ये हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए देख रहे हैं। आप अगर टीजीटी पीजीटी के और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसके लिए देख सकते हैं। यहाँ पर पूछ लेता है कि इनका जन्म काल पिछली बार परीक्षाओं में पूछा गया था कि कबीरदास का जन्म काल क्या है, और तुलसीदास की रचनाओं के का काल पूछा था। तो इसीलिए हम लोग को काल पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर हम नाम देख के चलेंगे हम अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नामदेव से। इनकी जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के नरसी बमनी में हुआ था, है ना। नरसी बमनी में हुआ था। और जाति के क्या थे? ये जाति के नामदेव थे, ठीक है ना। ये जाति के क्या थे? ये जाति के दर्जी थे। उसके बाद से पत्नी इनकी थी, ये पत्नी कौन थी? पत्नी ये राधा थी। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी राधा थी, ठीक है ना। तो नामदेव ये इनके नाम ये 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे। और इसके बाद से ये जाति दर्जी हो जाएंगे। इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति ये दर्जी हो जाएगी। और इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी राधा थी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये इनकी पत्नी का क्या नाम है, पूछ देता है कि इनकी पत्नी का नाम ये राधा है। और ये जाति के क्या थे? ये जाति के दर्जी थे। इनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के नरसी बामनी में हुआ था, ठीक है ना। इनके स्वर्गवास कब हुआ था? इनके स्वर्गवास हम लोग देख लेंगे कि 1350 ईस्वी पंजाब में स्वर्गवास हुआ था। इनके हम लोग को जन्म याद रखना है। जन्म 1250 है ना, स्वर्गवास 1350। ये 1270 सॉरी 1270 ये क्या हो जाएगा? 1270 इनका जन्म हो जाएगा और 1350 इनका मृत्यु हो जाएगा, है ना। ये जाति के दर्जी थे, उनकी पत्नी का नाम राधा था। और ये महाराष्ट्र के नरसी बमनी के निवासी थे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। आगे इनके गुरु का क्या नाम था? पूछ लेता है कि नामदेव जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नामदेव के गुरु का क्या नाम था? तो नामदेव का गुरु का नाम था ये बिसुआ खेचर। ये नामदेव के गुरु का क्या नाम था? बिसुआ खेचर था, है ना। और ये खेचरनाथ कहा जाता है, ठीक है ना। बिसोवा खेचर। और इसके भक्ति क्या थी? ये भक्ति थी, भक्ति भावना ये सगुण और निर्गुण दोनों थी। इनकी जो भक्ति भावना थी ना, ये भक्ति भावना ये सगुण और निर्गुण दोनों थी, ठीक है ना। ये भक्ति भावना इनको सगुण और निर्गुण ये दोनों थी। और ये बिसोवा खेचर और खेचरनाथ से संबंधित है। और इनकी एक महत्वपूर्ण, ठीक है ना, इनके गुरु का पूछ लेता है कि इनके गुरु का नाम, देव के गुरु का क्या नाम है? तो बिसोवा खेचर या खेचरनाथ कहा जाता है। भक्ति थी ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति के। पूछ रहे हैं कि कौन से कवि सगुण और निर्गुण दोनों के अंतर्गत आता है, तो ठीक है ना। तो ये नामदेव हम लोग किसका नाम बताएंगे? नामदेव का हम लोग नाम बताएंगे, ठीक है ना। ये गलती से लग रहा है तो इसको, ठीक है, नामदेव का नाम बताएं। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति या प्रजाति है, कह रहा है ना कि महत्वपूर्ण पंक्ति ये प्रजाति है कि मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। तो पूछ लेता है कि सबसे महत्वपूर्ण इनकी पंक्तियाँ देगा और पूछेगा कि ये पंक्तियाँ किसकी है। तो मन मेरी सुई तन मेरा धागा, ये किसकी पंक्तियाँ है? ये नामदेव की पंक्तियाँ है, ठीक है ना। ये किसकी पंक्तियाँ है? तो ये नामदेव की पंक्तियाँ है, ठीक। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे ये हो गया। उसके बाद से हम लोग रैदास के पूछ लेता है ना कि रैदास का जन्म कब हुआ और कबीरदास का जन्म हुआ कब। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रैदास का जन्म कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम रैदास चलते हैं। रैदास का जन्म ये 1388 में हुआ है। 10 वर्ष बाद जाएंगे ना 1398, तो 1398 कबीरदास का जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। और उधर हम लोग नामदेव को गए थे, तो नामदेव को जन्म कब हुआ था? तो 1370, माने उससे 8 वर्ष उधर 8 वर्ष कम करेंगे ना। हाँ, ये 8 वर्ष कर रहे हैं वो 108 वर्ष, तो अब जाके ये हो जाएगा। तो 12 से ये क्या हो जाएगा? नामदेव का 1270। ये याद रखना है कि नामदेव का जन्म कब हुआ था। तो नामदेव का जन्म ये 1270 याद रखिएगा, है ना। और आगे चलते हैं। आगे ये इनकी पंक्तियाँ हम महत्वपूर्ण है
और ये इनकी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग रैदास को देख लिए, वो 1270 था उनका जन्म। नामदेव का जन्म कब था? नामदेव का नामदेव 1200 किया था। नामदेव का जन्म ये 1270 था, 1270। ठीक है, नामदेव का था, ये नामदेव का इनका जन्म था। उसके बाद से यहाँ पर देखिए रैदास का जन्म किया था। रैदास का जन्म 1378। कबीर दास के आएंगे ना तो 1398 हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो ये मृत्यु देखिए कोई ये देखिए 1398 में इनका क्या होता है, 1398 इनका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु नहीं होता है, कुछ विद्वान ये इनका करेक्ट डेट है। ये 1398 क्या है, 1398 इनका करेक्ट डेट है। इस तरह भगवत मिश्र, ये जो डॉक्टर भगवत मिश्र ये मानते हैं कि 1398 में हुआ था। ठीक है ना, तो पूछेगा कि भगवत मिश्र के अनुसार क्या हो जाएगा, तो 1398 है ना। ये मृत्यु कब हो जाएगा, तो 1448 है ना। तो ये भगवत मिश्र के अनुसार हो जाएगा 1398 और 1448। ठीक, और ये उसके बाद से जन्म स्थान क्या हो जाएगा, जन्म स्थान ये काशी हो जाएगा। ये जन्म स्थान क्या हो जाएगा, जन्म स्थान ये काशी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से रैदास का निधन ये 1518 ईस्वी में काशी में हुआ था। रैदास का जन्म 1398 और भगवत मिश्र के अनुसार पूछेगा तो वो जन्म इस तरह पूछेगा ना तो 1388, भगवत मिश्र के अनुसार पूछेगा ना तो 1398 और मृत्यु 1448, जन्म स्थान काशी और निधन 1518 ये हो जाएगा रैदास के अनुसार। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। रैदास की पत्नी, रैदास की पत्नी का नाम पूछ देता है, जैसे कबीरदास की पत्नी का नाम पूछ देता है, तो इसी तरह रैदास के पत्नी का नाम पूछ देगा। तो पत्नी का नाम तक लोई कह रहे हैं उनकी। कबीरदास के पत्नी का क्या नाम था, कबीरदास के पत्नी का नाम था लोई। ठीक है ना, लोई का आटा में गूँथे रहने के काम उनका नाम पड़ गया लोई। ठीक है ना, पर यहाँ पर हम लोग इनका नाम क्या जानेंगे, ये रैदास की पत्नी का नाम था लोना, उनका नाम था लोई, इनका नाम था लोना। रैदास का क्या हो जाएगा, लोना। उस इनके रैदास के गुरु का क्या नाम हो जाएगा, ये रामानंद। रैदास के गुरु का नाम रामानंद। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रमुख शिष्या। तो इनके प्रमुख रैदास के प्रमुख शिष्या कौन हो जाएंगी, तो रैदास के प्रमुख शिष्या ये मीराबाई हो जाएगी। रैदास के प्रमुख शिष्या मीराबाई। ठीक, रैदास की प्रमुख शिष्या क्या हो जाएगी, रैदास के प्रमुख शिष्या ये जो रैदास थे ना, रैदास रवि ये चमार जाति से संबंधित है। इनकी एक रचना थी रैदास की वाणी। रैदास की वाणी, हाँ, वो लोग ना जो चमार जाति से आते हैं रैदास जयंती भी मनाते हैं। ठीक है ना, इनके शिष्य क्या कौन हो जाएंगे, रैदास के शिष्य उदय और ये उदय दास। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको आगे कर रहे हैं। देखिए रैदास के शिष्य कौन हो जाएंगे, तो रैदास के शिष्य यहाँ पर क्या दे रहे हैं, उदय दास। और उदय दास के शिष्य वीरभान ने रैदासी पंथ ये 1683 ईस्वी में चलाया था। रैदासी पंथ आज भी लोग मनाते हैं रैदासी। ठीक है ना, तो इन्होंने कौन चलाया था, इन्हीं के एक शिष्य थे, माने कि रैदास के कौन शिष्य थे, तो उदय दास। और उदय दास के शिष्य, ये उदय दास के शिष्य कौन थे, उदय दास के शिष्य ये रैदास के शिष्य उदय दास और उदय दास के शिष्य ये वीरभान ने रैदासी पंथ 1683 ईस्वी में चलाया था, जिसका केंद्र ये फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर में है। इसके अनुयायी ये क्या हो जाएंगे, इसके अनुयायी ये साध कहलाते हैं। इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं, इसके अनुयायी साध कहलाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे दादू दयाल को हम लोग देखेंगे। देखिए दादू दयाल का क्या नाम था, दादू दयाल
देखिए दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, तो दादू दयाल का जन्म ये देखिए यहाँ पर 1544 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। तो उसका इनका निधन कब हुआ, तो 1603 ईस्वी में नारायण की गुफा संभर में हुआ था, ठीक है ना। इनका इनका निधन कब हुआ, तो 1603 ईस्वी में ये, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर ये इनके जाति जो है ना, इनके जाति विवादास्पद है। ये दादू दयाल के जाति जो है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दुनिया धुनिया और तेली और मोची माने कि इनमें से कोई थे, ठीक है ना। पर विवाद है कि ये क्या थे, तो दादू दयाल का जाति विवाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1500 क्या हो जाएगा, इनके 1544 में जन्म हो जाएगा। ये पूछा जाता है क्रमबद्ध के अंतर्गत, पूछ लेगा ना कि इन कवियों के क्रमबद्ध के अनुसार जन्म काल क्या होगा। तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले 1270 ईस्वी में कौन आए थे, नामदेव आए थे 1270 ईस्वी में। उसके बाद से नामदेव 1270 ईस्वी में आए थे। उसके बाद से 1388 में कौन आए थे, रैदास आए थे। 1388 में कौन आए थे, 1388 में रैदास आएंगे। और उसके बाद से 10 वर्ष बाद इधर थोड़ा हम इधर घूम गए हैं, ठीक है ना, चला जाएगा उसी ओर। उधर इधर हम घूम गए हैं ना, इधर भी हैं रैदास, तो देख लिए ना। रैदास, फिर रैदास के बाद ये हो जाएगा लोना, ये दादू दयाल, ठीक है। इसके बाद आएंगे, अभी देखा जाएगा। तो दादू दयाल का ये इनका जन्म याद रखिएगा, कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है कि कालक्रम के अनुसार सजाइए। 15 से क्या हो जाएगा 44। तो दातुन हम लोगों को बोला जाता है कि दातुन 2-4 ले लेना, 2-4-4, तो क्या हो जाएगा 1544 में हो जाएगा, ठीक है ना। और इनके निधन क्या हो जाएगा, तो नहीं वो बोला कि 2-4 को दातुन क्या होगा, हम लेंगे दातुन 2-3 ले लेंगे, 2-3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 3 इसके लास्ट में 3 आएगा। तो उनका जन्म 1544 में हुआ था और इनका मृत्यु 1603 ईस्वी में, ठीक है ना। इनका मृत्यु पूछ देता है कि ये अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था और ये पुराने गुफा संभर में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जाति इनकी विवादास्पद है। ये दुनिया थे, दुनिया तेली और मोर्ची में। और इनकी पत्नी थी होवा। इनकी पत्नी का नाम पूछ लेगा कि इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, इनकी पत्नी का नाम हुआ हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, जो ये थे दादू दयाल। दादू दयाल के पिता का पत्नी का नाम तो हुआ हो गया, पत्नी का नाम क्या हुआ, पत्नी का नाम हुआ, वो इनके क्या हो जाएगा सुलेमान, ये सुलेमान, ये पत्नी का ये सुलेमान क्या हो जाएगा, सुलेमान, ठीक है ना। तो पत्नी का नाम सुलेमान, तो इनके पिता हो जाएंगे, पत्नी का नाम हुआ, पत्नी का नाम हुआ और पिता का नाम क्या सुलेमान हो जाएंगे। दादू दयाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, दादू दयाल, ठीक है ना। दादू दयाल जिनका जन्म कब हुआ था, 1544 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ है, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिनका मृत्यु कब होता है 1603 ईस्वी में मृत्यु हुआ, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इनके 52 शिष्य थे, रजब और सुंदर दास इनमें से प्रमुख थे। सुंदर दास ने ये संत का ये भक्ति काल में कहिए या संत का ये सबसे शिक्षित व्यक्ति थे सुंदर दास, सबसे शिक्षित 52 शिष्य थे, जिन रजब और सुंदर बहुत प्रमुख हैं, ठीक है ना। इनके एक पुत्र था गरीबदास, जो गरीबदास और ये मिस्किन दास, माने इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास ये थे। और ठीक उसके बाद से ये पुत्री कौन हो जाएगा, ननी बाई और माता बाई, इनकी पुत्री कौन हो जाएगी, नानी बाई और माता बाई इनकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है ना। इनकी पुत्री नानी
नानी बाई और माता बाई इनकी पुत्री हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद से इनके दो पुत्र थे, गरीब दास। पूछ लेगा ना कि गरीब दास और मिस्की दास किनके पुत्र हैं, तो याद रख रहिएगा, ठीक है ना। ये किसके पुत्र हैं? हाँ, ये दादू दयाल का पुत्र है। इनका जन्म पूछता है कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए, तो 1544 में अहमदाबाद हुआ था। निधन 1603 ईस्वी में नारायण की गुफा संभर में हुआ था। जाति से विवादग्रस्त थे, दुनिया तेली और मोर्ची, और पत्नी कौन थी? होबा। और पिता कौन था? सुलेमान, ठीक है ना। और शिष्य कौन थे? 12 शिष्य थे। ये रजब और सुंदर दास इसमें से प्रमुख थे, ठीक है ना। ये पुत्र पूछ रहे हैं। गरीब दास और मिस्की दास ये इनके पुत्र थे, ठीक है ना। गरीब दास। उसके बाद से पुत्री कौन थी? नानी भाई और माता भाई इनकी पुत्री थी, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए गुरु का नाम, ठीक है। दादू दयाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इनके गुरु में के कौन हो जाएंगे? बूढ़न इनके गुरु पूछ लेता है ना कि दादू दयाल का गुरु कौन है, तो बूढ़न हो जाएंगे, ठीक है ना। और इनके जो हो जाएंगे वृद्ध भगवान, है ना। बूढ़न या वृद्ध भगवान या बुरहानुद्दीन, ठीक है। इनके 3 नाम हैं, या तो बूढ़न दे देगा, या वृद्ध भगवान दे देगा, या बुरहानुद्दीन दे देगा, तो ठीक है ना। इनकी रचना है हरडे वाणी। इनका संकलन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है, ठीक है ना। तो इनकी रचनाएं कौन हो जाएगा? हरदे वाणी। इनका संकलन संत दास और जगन्नाथ ने किया है। ये पूछ देगा ना कि हरदे वाणी किसकी रचना है, तो दादू दयाल की रचना है। हरदे वाणी किसकी रचना है, तो दादू दयाल की रचना है। और इनके गुरु पूछ देता है कि बूढ़न हो जाएगा, या वृद्ध भगवान, या बुरहानुद्दीन हो जाएंगे, ठीक है। इनका संकलन जो है ना, हरदे वाणी का संकलन किसने किया है, तो ये संत दास और जगन्नाथ दास ने हरदे वाणी का संकलन किया है। कौन कौन? ये संत दास और जगन्नाथ दास ने हरदे वाणी का क्या किया है? संत दास और जगन्नाथ दास ने हरदे वाणी का संकलन किया है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि अंगबधू, इनका संकलन रजब ने 36 अंगों में किया है। अंगबधू हो जाएगा ना, ये अंगबधू इनका संकलन रजब ने, ये क्या हो जाएगा? रजब ने ये 26 अंकों में किया है। अंगबधू का संकलन रजब ने क्या हो जाएगा? ये 26 अंकों में किया है। दादू दयाल की स्थापना किसने किया था? 1603 ईस्वी में, ठीक है ना। दादू दयाल की स्थापना कब हुआ था? तो 1631 ईस्वी में। 1600 क्या हो जाएगा? 1631 ईस्वी में दादू दयाल ने की थी। दादू पंथ की स्थापना किसने किया था? तो दादू दयाल की स्थापना 1631 ईस्वी में दादू दयाल ने की थी। अंगबधू का संकलन रजब ने 36 अंकों में किया। कहा जाता है कि कहा जाता है कि इनकी अकबर ने 40 दिनों तक आध्यात्मिक चर्चा हुई। कहा जाता है कि इनकी, देखिए, दादू पंथ की स्थापना 1631 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जिसे कहने का मतलब है ना, कह रहा है कि अंगबधू का संकलन किसने किया था? तो अंगबधू का संकल्प ये रजब ने किया था, और 36 अंकों में किया है, ठीक है ना। अंगबधू का संकलन किसने किया है? तो अंगबधू किसकी रचना है? अंगबधू दादू दयाल की रचना है, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था, और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। तो उन्हीं इनके बूढ़न इनके गुरु का नाम था, और ठीक है ना। इनके 2 शिष्य रजब और सुंदर दास सबसे प्रमुख हुए दादू दयाल के। और इनके जो अंगबधू है ना, अंगबधू का संकलन किसने किया था? तो अंगबधू का उसे जो प्रमुख शिष्य थे रजब ने किया था, ठीक है ना। सबसे शिक्षित गुरु सुंदर दास थे, ये किसके शिष्य थे? तो ये दादू दयाल के शिष्य थे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि दादू पंथ की स्थापना किसने किया था? तो 1631 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना किया था। दादू पंथ की स्थापना 1600 कितना हुआ था? 1631 ईस्वी में दादू पंथ ने की थी, ठीक है ना।
ये याद रखिएगा, दादू पंथ की स्थापना 1631 ईस्वी में दादू दयाल ने की थी। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल ने 1631 ईस्वी में। कहा जाता है कि इनकी अकबर से 40 दिनों तक आध्यात्मिक चर्चा हुई थी। दादू कहा जाता है कि इनकी अकबर से 40 दिनों तक आध्यात्मिक चर्चा हुई थी। किससे? दादू दयाल से अकबर के आध्यात्मिक 40 दिन वार्ता हुई थी। अकबर दादू दयाल के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए थे। और ये ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग इधर आएंगे। दादू दयाल देखिए, दादू दयाल थे ना, जो दादू दयाल राजस्थान के प्रमुख संत माने जाते हैं। दादू दयाल ये राजस्थान के प्रमुख तो दादू दयाल राजस्थान के प्रमुख संत माने जाते हैं। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। पूछेगा कि राजस्थान के कबीर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान के कबीर ये दादू दयाल को कहा जाता है। ठीक। दादू दयाल राजस्थान के क्या थे? ये प्रथम संत थे। यहाँ पर देखिए, इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है दादू दयाल के। कह रहा है कि यह मसीहत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा पदंगगी बहिरा को कहे जाए। तो कह रहा है कि यह मसीहत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, और भीतर सेवा पदंगगी बहिर को कहे जाए। तो ये इससे संबंधित इनके पूछेगा ना कि ये किसकी पंक्ति है जाएगा? यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा पदंगगी बहिरा को कहे जाए। ये दादू दयाल से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मलुक दास का ये याद रखिएगा, ये इनके महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बदंदगी बहिर को कहे जाए। ये किसकी पंक्ति है? दादू दयाल की पंक्ति है। हम लोग सुंदर दास पर चलेंगे। सुंदर दास ऐसे व्यक्ति थे ना कि सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं। भक्ति काल में सबसे शिक्षित 52 शिष्यों, दादू दयाल के 52 शिष्यों में से रजब और सुंदर दास सबसे शिक्षित और प्रमुख भी माने जाते हैं इनमें से। और दादू दयाल जो थे ये वो सुंदर दास थे, मलुक दास है ना, सॉरी। यहाँ पर आप लोग देखिए मलुक दास का जन्म कब हुआ था, ये हम लोग देखेंगे। तो मलुक दास का जन्म क्या हुआ था? 1574 में। ठीक है ना। मलुक दास को जन्म कब हुआ था? मलुक दास के जन्म 1574 में काड़ा इलाहाबाद में हुआ था। 1574 याद रखिएगा। इसमें 707 के साथ 4 आएगा, तो 1574 इसमें मलुक। अब मलुक लोग होते हैं ना, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो 1500 का हो जाएगा 1574। ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुआ था? मलुक दास की मृत्यु 1682 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। ये क्या थे? ये इनका जन्म बुधवार को हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? सुंदर दास के पिता का क्या नाम था? सुंदर दास के पिता का क्या नाम था? ये देखिए, तो सुंदर दास के पिता का नाम सुंदर खत्री था। और इनके गुरु क्या थे? गुरु पुरुषोत्तम किल थे। गुरु क्या थे? गुरु पुरुषोत्तम किल थे। यह पूर्णतः अद्वैतवादी संत माने जाते हैं। ये पूर्णतः अद्वैतवादी संत माने जाते हैं। ठीक है ना। ये पूर्णतः अद्वैतवादी संत माने जाते हैं। और कह रहा है कि ज्ञान प्रबोध यह इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंत साधना, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य निवृत्ति आदि
5 खंडों में वर्णित किया गया है। और इसके बाद से कह रहा है कि रतन खान यह 10 परिच्छेदों में विभाजित है, जिनमें से वैराग्य, नश्वरता, निष्काम, मनन, मुक्ति आदि के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कह रहा है कि भक्ति विवेक, इसमें काशी के निप की कथा, पंडित नागकन्या की कथा है, निप और बढ़ई की कथा, सिंह और सिंगार की कथा इत्यादि के मध्य से ब्रह्मा की उपासना, माया का त्याग और इंद्रियों का समन तथा मन का दम में ही जीवन की सार्थकता मानी जाती है। भक्तवाच 12 खंडी और स्फुट पद में इनकी ग्रंथों की उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। कह रहा है कि रसिक प्रिया और रस मंजरी और सिंगारही, रसिक प्रिया, रस मंजरी और सिंगारही जातीय चतुराई कर बहुत विधि विशेष बनाई अग्नि। ये कुल रचना 42 ग्रंथ है, ठीक है ना। ये कितना है, इसमें 42 ग्रंथ है, ठीक है ना। ये रसिक प्रिया, रस मंजरी और सिंगारही जाति चतुराई करी बहुविधि विषय बनाई जाती। ये इनके 42 कुल ग्रंथ है, ठीक। किसके? ये मलुकदास के। रसिक प्रिया पूछ देगा ना कि किसकी रचना है, रसिक प्रिया, रस मंजरी, ये मलुकदास का है। उसके बाद से सिंगारही जाति, ये किसकी रचना है, सिंगारही जाति। और चतुर करही, ये किसकी रचना है, विधि विशेष बनाई आनी। ये कुल इनके 42 ग्रंथ माने गए हैं, ठीक है ना। और ये इनकी रसिक प्रिया पूछेगा किसकी रचना है, मलुकदास का हो जाएगा। रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो रसिक प्रिया ये मलुकदास का है। रस मंजरी किसकी रचना है, रस मंजरी, तो रस मंजरी ये मलुकदास, माने कि मलुक जो लोग होते हैं ना, उनसे हम लोग रस लेते हैं, तो रस मंजरी किसकी हो जाएगी, मलुकदास को। और रसिक प्रिया क्या हो जाएगी, रसिक प्रिया। और सिंगारही जाति से चतुराई करी बहु विधि विशेष बनाई, वो 42 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि ज्ञान सुंदर एवं सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कह रहे हैं ना कि ज्ञान सुंदर एवं सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कह रहा है कि ज्ञान सुंदर और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं। ज्ञान सुंदर, कह रहा है कि ज्ञान सुंदर और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं है, ठीक है ना। पूछ लेता है कि ज्ञान सुंदर और सुंदर विलास किसकी रचना है, तो मलुकदास की रचना है। ज्ञान के समुद्र होते हैं, मलुक लोग होते हैं ना, एकदम मोला लेखा, तो ज्ञान के समुद्र होते हैं, तो ज्ञान समुद्र ये मलुकदास की हो जाएगा। और सुंदर विलास किसकी रचना है, वो सुंदर होते हैं, दूसरे के नज़रों में वो क्या सुंदर विलास करते हैं, निवास करते हैं, तो सुंदर विलास किसकी रचना हो जाएगी, सुंदर विलास किसकी रचना हो जाएगी, सुंदर विलास किसकी रचना हो जाएगी, बताइए, सुंदर विलास किसकी रचना हो जाएगी। तो ये ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना हो जाएगी, सुंदरदास का। ज्ञान समुद्र सुंदरदास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज़्यादा यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में हरिनारायण शर्मा ने किया। इनकी जो रचनाओं का संकलन था ना, ये सुंदरदास के रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में हरिनारायण शर्मा ने किया था। हरिनारायण शर्मा ने किया था, सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में हरिनारायण शर्मा ने किया था, ठीक है ना। सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में हरिनारायण शर्मा ने किया था। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर ये हो गया ना, ये याद रखिएगा कि सुंदर ग्रंथ नाम के 2 भागों में किसने संकलन किया था, तो हरिनारायण शर्मा ने। सुंदर ग्रंथ, और ये किसकी रचना है, तो मलुकदास की रचना है सुंदर ग्रंथ,
को संकलन किया था हरि नारायण शर्मा ने। यहाँ पर उसके बाद से हम लोग नानक को देख लेंगे। नानक का जन्म पूछ लेता है, नानक का जन्म ये पूछ लेता है ना कि इनका जन्म कब हुआ था, महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 15 अप्रैल 1469 को क्या होता है, 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। ये तलवंडी लाहौर और अब ननकाना साहब से संबंधित है। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी लाहौर अब ननकाना साहब है, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल 69 ईस्वी में तलवंडी लाहौर अब ननकाना साहब से संबंधित है। इनका जन्म तो मालूम हो गया है कि 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर अब ननकाना साहब से संबंधित है। मृत्यु हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो मृत्यु ये 1538 ईस्वी में हो जाएगा। मृत्यु कब हो जाएगा, मृत्यु इनका 1538 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि गुरु जी ने इनका निबंध 1529 ईस्वी में माना है। तो गुरु जी ने इनका निबंध, ओहो देखिए ये शुक्ला जी ने, गुरु जी कह रहे हैं, और यही शुक्ला जी ने इनका निधन कब माना है, तो ये 1539 ईस्वी में माना है। शुक्ला जी के, हाँ पूछ लेगा कि शुक्ला, हाँ वही पूछ लेगा कि शुक्ला जी के अनुसार ये इनका निधन कब हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार गुरु नानक का निधन कब हुआ था। इस तरह तो उनका निधन कब हुआ था, 1469 में। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। इस तरह शुक्ला जी के अनुसार कब हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक क्या माने जाते हैं, ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक। माता का नाम पूछा जाता है कि ये तृप्ता, माता का नाम पूछ लिया जाता है कि इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम तृप्ता था। किनके, गुरु नानक के माता का नाम क्या था, तृप्ता देवी। और इनके पिता कौन थे, कलूराम और कलूचंद्र खत्री। कलूराम और कलूराम खत्री हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि पत्नी ये सुलक्षणी और पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र है। और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्री कौन हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगा सुलक्षणी, और पुत्र कौन हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र। श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र पुत्र हो जाएंगे। और पूछ लेगा ना कि इनके गुरु नानक की पुत्री का क्या नाम है, तो सुलक्षणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुलक्षणी। इन गुरु नानक की पुत्री का क्या नाम है, सुलक्षणी। पुत्र का क्या नाम हो जाएगा, श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र। श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र इनके गुरु का नाम हो जाएगा। नानक पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने, देखिए नानक पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो गुरु नानक पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गुरु नानक पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक। गुरु नानक पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। कह रहा है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, यहाँ पर देखिए सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, ठीक है ना। तो पूछ देता है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, ये गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किए थे, संपादन किए थे। गुरु अर्जुन देव ने ही क्या किए थे, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किए थे, गुरु ग्रंथ साहिब का ये संपादन किए थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। और अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किए थे, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए थे इनमें। और उसके बाद से पूछ लेता है कि इनमें इनके नाम से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। इनके नाम से पूर्व, है ना, इनके नाम से पूर्व कह रहा है कि ये ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि अपने प्रिय शिष्य लहड़ा, ये देखिए गुरु नानक के प्रिय शिष्य कौन थे, इनके प्रिय शिष्य ये थे लहड़ा।
ने लहड़ा को अपना उत्तराधिकारी मानते हुए उनका नाम अंगद रखा। ये वो देखिए गुरु नानक के जो प्रिय शिष्य थे लहड़ा को अपना उत्तराधिकारी मानते हुए उनका नाम अंगद रखा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि नानक ने नारी निंदा नहीं की बल्कि सम्मान दिया। उन्होंने नारी देखिए नानक ने नारी निंदा नहीं की बल्कि सम्मान दिया। और इनके बड़े पुत्र श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनके एक बड़े पुत्र थे जो श्रीचंद्र थे। यह गुरु नानक के बड़े पुत्र श्रीचंद्र थे जो उदासी संप्रदाय। पूछ देगा कि उदासी संप्रदाय के स्थापना किसने किया, तो उनके बड़े पुत्र थे श्रीचंद्र, एक और नाम था उनका, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर गुरु नानक की महत्वपूर्ण रचनाओं देख लेंगे। गुरु नानक के क्या देखेंगे, गुरु नानक के महत्वपूर्ण रचना। यहाँ पर देखिए जप्पू जी किसकी रचना है, कि गुरु नानक की रचना है। जप्पू जी किसकी रचना है, गुरु नानक की रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है, जप्पू जी किसकी रचना है। यहाँ पर जप्पू है ना, जप्पू जी ये आशा दीवार जप्पू जी किसकी रचना है, जप्पू जी किसकी रचना है, तो जप्पू जी ये गुरु नानक की रचना है। आशा दीवार ये गुरु नानक की रचना है। रही रास और सोहिलो तो रही रास और सोहिलो किसकी रचना है, ये जप्पू जी किसकी रचना है, गुरु नानक की रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है, आशा दीवार उन्हीं की रचना है। रहीरा सोहिलो ये किसकी रचना है, तो गुरु नानक का। रही रास और सोहिलो, ठीक है ना। उसके बाद से हम संत देखिए यहाँ पर संत रजब हो जाएंगे ना, तो संत रजब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। संत रजब का अध्ययन जन्म कब हुआ था, यहाँ पर जन्म कब हुआ था, 1567 ईस्वी में राजस्थान में हुआ है। कह रहा है कि संत रजब का जन्म कब हुआ था, तो संत रजब का जन्म कब हुआ था, 1567 ईस्वी में हुआ था। 1567 ईस्वी में राजस्थान में हुआ है। 15 से क्या हो जाएगा, ये 1567 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। और इनके मृत्यु कब हुआ था, तो ये 1689 ईस्वी में इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु 1689 ईस्वी में। संत रजब का जन्म ये 1667 ईस्वी में हुआ था, 1667 ईस्वी में, और मृत्यु 1689 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में क्या होता है, 1667 ईस्वी में राजस्थान में संत रजब का जन्म। 1667 याद रखिएगा, 1567 है। 15 से क्या हो जाएगा, 1689 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा रजब का पूरा नाम पूछ लेगा कि रजब का पूरा नाम क्या था, तो रजब का पूरा नाम रजब अली खां था। रजब का पूरा नाम क्या था, तो रजब। इनके गुरु का क्या नाम था, रजब के गुरु का नाम दादू दयाल। इनका नाम जन्म याद रखिएगा। इनका जन्म रजब का जन्म कब हुआ था, तो 1567 राजस्थान में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में ये जन्म अक्सर पूछा रजब का पूछ सकता है, ठीक है ना। और विद्वानों का अलग अलग तरीके से पूछा है। गुरु नानक को पूछ चुका है। 14 से क्या हो जाएगा, 1469 में। कबीरदास का भी पूछ लिया है 1398 में, 1398 में पूछ लिया है। रैदास का भी पूछ लिया है, रैदास का पूछ लिया है 1388, ये 1388 रैदास का भी पूछ लिया है। आइए रजब का याद रखिएगा। रजब का 1567 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु रजब 1567 ईस्वी, ठीक है ना। ये मृत्यु 1689। ये रजब अली खां इनका पूरा नाम था। रजब का पूरा नाम क्या था,
रजब अली खां था। ये दादू दयाल इनके गुरु का नाम था, इनके दादू दयाल इनके गुरु का नाम था। रजब अली खां और आजीवन दुल्हे, ठीक है ना। कह रहा है कि रजब अली खां आजीवन दुल्हे के वेश में रहे हैं। रजीब अली खां आजीवन दुल्हे के वेश में रहे हैं। तो खुद कौन सा कवि चाहे कौन सा संत काव्यधारा के कौन से सूफी काव्यधारा के कौन से थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, तो वो रजब खां थे, ठीक है ना। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि कौन है, तो वो रजब अली खां हो जाएगा, जिनको रजब कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म 1567 ईस्वी में, याद रखिएगा ये वाला। 1600 कब हो जाएगा, ये 1689 में इनका मृत्यु हुआ था। इनकी रचनाओं देखिए रजबवाणी, इनकी रचनाओं क्या हो जाएगी, इनकी रचनाओं क्या हो जाएगी, रजबवाणी। इनकी रचनाओं क्या हो जाएगी, रजबवाणी। रचनाओं रजबवाणी हो जाएगा, सबंगी हो जाएगा। ये नामदेव, कबीर और रैदास और पीपा और नाम की रचनाओं का संकलन किया था। तो रजबवाणी किनकी रचना है, रजबवाणी और सबंगी। रजबवाणी और सबंगी किनकी रचना है, रजबवाणी और सबंगी। रजबवाणी, ये रजबवाणी इनकी रचना है, रजबवाणी और सबंगी भी इनकी रचना है। सबंगी नामदेव, कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक की रचनाओं का संकलन है। जो सबंगी है ना, सबंगी ये वो तो ठीक है कि ये रजबवाणी है और रजब की रचना है। सबंगी भी रजब की रचना है। पर यहाँ पर एक बात रखना है, ये किन के रचनाओं का संकलन है, नामदेव सबकवाणी नामदेव की रचनाओं का, कबीर के और रैदास के, पीपा के और नानक के रचनाओं का ये क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। इनमें से दे देगा एक विकल्प में, कहेगा कि इनमें से कौन सा, इनमें से तुलसीदास डाल दे, सूरदास डाल दे। सबंगी में किन कवियों की रचनाओं का संकलन नहीं है, याद रखिएगा। नामदेव आ जाएंगे, नामदेव, कबीर, रैदास, पीपा, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है ना। नानक भी आ जाएंगे। कह रहा है कि उन्होंने दादू दयाल के समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया था। कह रहा है कि उन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया था। कह रहे हैं ना कि दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया था। तो अंगबधू पूछ लेता है ना, दादू दयाल की समस्त रचनाओं का अंगबधू। दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन दादू दयाल, रजब ने ही अंगबधू नाम से किया था। तो ये रजब ने किया था, ठीक है ना। ये दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू ये रजब ने ही किया था, ठीक है ना। ये किसकी रचना है, वो संकलन किए थे, रजब संकलन किए थे, पर रचना दादू दयाल की है। कह रहा है कि रजब की गद्दी संगानेरी में आज भी है। जो रजब की गद्दी है ना, संगानेरी में आज भी है। रजब के हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। वेद सुवाणी कुपजल दुख सुप्राप्ति होय, शब्द सखी सरवर सालिव और सुख पीवे सब कोय। तो ये कह रहा है ना कि ये वेद का क्या कह रहा है, ये वेद सुवाणी कुपजल दुख सुप्राप्ति होय और शब्द साखी सरवर सलीव सुख पीवे सब कोय। ये किससे, रजब से संबंधित हो जाएगा।
संतो मग्न माया मन फेरा, संतो मग्न माया मन फेरा, अहनिसी सदा एक रस लगा दिया दरीबे डेरा। तो संतो मग्न माया मन फेरा, संतो मन माया मन फेरा, ठीक है ना। अहनिसी सदा एक रस लगा दिया। तो हम लोग यहीं तक आज अपने वाणी को यहीं पर रखते हैं।